घनाक्षरी छंद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसकी पहचान और उसका एक उदाहरण हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घनाक्षरी छंद होता क्या है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप उसकी परिभाषा में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसका एक उदाहरण भी देखेंगे। यह एक वर्णिक छंद है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्णिक छंद है, यानी कि इसमें वर्णों को गिना जाता है। इसे कवित्त छंद भी कहते हैं। ठीक है, घनाक्षरी को ही कवित्त कहते हैं। कितने ही पुस्तकों के अंदर घनाक्षरी नहीं लिखा होता है, वहाँ पर कवित्त लिखा होता है। तो कवित्त और घनाक्षरी छंद एक ही है। तो इसमें क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। ध्यान रखना है आपको, यहाँ ये वर्ण की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वर्णिक छंद है। तो प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसमें 8 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक 2 पंक्तियों का एक चरण होता है, यानी 4 चरण 8 पंक्तियाँ, कुल वर्ण 31 होते हैं। कुल जो पंक्तियाँ होती है ना वो 8 पंक्तियाँ होती है और इसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक 2 पंक्तियों का एक चरण होता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो परिभाषा के रूप में है इसको आपको ध्यान रखना है। आगे ये बता रहे हैं कि कुल वर्ण 31 होते हैं। इसके बाद में 8, 8, 8 और 7 पर अथवा 16, 15 पर यति होती है। यति मतलब ठहराव होता है। इसके बाद अंत में गुरु लघु नहीं होते, यानी कि अंत में आपको लघु नहीं आएगा इसके अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रीतिकाल के कवि देव, रत्नाकर, सेनापति आदि के काव्य में कवित्त छंद में रचित हैं। यानी कि जो रीतिकाल के जो कवि हैं, चाहे वो देव हो, रत्नाकर हो, सेनापति हो, उनके जो काव्य हैं वो कवित्त छंद यानी घनाक्षरी के अंदर रचित हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो घनाक्षरी छंद है, कवित्त छंद, इसके अंत के अंदर हमेशा गुरु आएगा। तो हम इसको अलंकार पारिजात की जो पुस्तक है, जो कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है, उन्हीं के एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे, कवित्त या घनाक्षरी छंद को। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मनहरण कवित्त या घनाक्षरी। तो ये एक ही बात है, जैसे मैंने आपको बताया मनहरण कवित्त है और घनाक्षरी एक ही चीज़ है। तो इसमें आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कवित्त को ही घनाक्षरी कहते हैं और घनाक्षरी को ही कवित्त कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 8, 8, 8 या 7 पर अथवा 16 और 15 पर यति होती है, ठहराव होता है। अंत में गुरु लघु, यानी कि इस प्रकार जो होता है ना, गुरु और लघु नहीं आता है, अंत में क्या आता है, गुरु ही आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इसमें 8 पंक्तियाँ होती है। तो आप उदाहरण में देख लें कितनी पंक्तियाँ हैं इसके अंदर, 8 पंक्तियाँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, आगे मैंने बताया कि प्रत्येक 2 पंक्तियों का एक चरण होता है। 2 पंक्तियों का एक चरण मतलब ये 2 पंक्तियाँ हैं, 1, 2। ठीक है, 8 पंक्तियाँ हैं, 8 पंक्तियाँ, प्रत्येक 2 पंक्तियाँ, ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। ठीक है, तो प्रत्येक 2 पंक्तियों का एक चरण होता है, यानी कि ये जो यहाँ आपको दिख रहा है, एक पंक्ति है ये पूरी, प्रत्येक 2 पंक्तियों का एक चरण है, मतलब कि ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। ठीक है, तो अभी दोनों पंक्तियों का क्या बन गया, एक चरण बन गया। ठीक है, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया और चौथा चरण ये हो गया। हो गए, क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर, प्रत्येक 2 पंक्तियों का एक चरण होता है, यानी 4 चरण और 8 पंक्तियाँ। ये कितने हो गए, 4 चरण, 1, 2, 3, 4 चरण, और पंक्तियाँ कितनी है, 8 पंक्तियाँ। पंक्तियाँ मतलब हम क्या गिनते हैं, लाइनें गिनते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन और 8 लाइन। ठीक है, अब हम इसके अंदर वर्णों को गिनना है। तो वर्णों को किस प्रकार से गिनेंगे हम, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 पर क्या है, यति है, यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 के बाद में क्या है, यति है, ये 16 के बाद यति आ गई। इसके बाद है वापस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, ऊपर वाले में 16 और नीचे वाले में 15, दोनों को मिलाकर कितने हो गई, 31 वर्ण हो गए। तो इसी प्रकार से सारा जो कवित्त है या फिर घनाक्षरी छंद है, इसमें इसी प्रकार का सारा नियम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने चरण होते हैं इसके अंदर,
4 तो क्या होते हैं इसके अंदर, चरण होते हैं, और 8 पंक्तियाँ होती है प्रत्येक चरण के अंदर। प्रत्येक चरण मतलब ये एक चरण है, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो 4 चरण हैं, तो प्रत्येक चरण के अंदर 31 वर्ण होते हैं, और 8 8 7 8 8 और 7 जो होता है 16 और 15 पर यति होती है। तो 31 वर्ण हो गए। 8 क्या है, 8 इसमें लाइनें हैं मतलब पंक्तियां हैं, और चरण कितने हैं, 4 हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हैं। इसके अलावा देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ ना कि अंत में गुरु लघु नहीं होता है, ठीक है ना। तो अंत में क्या होता है यहाँ पर, इस जो कवित यानी घनाक्षरी छंद है, इसके अंत में क्या होगा, हमेशा गुरु होगा। ये देखिए अंत में गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, और ये और ये सभी। तो ये सारे ही क्या है, मैंने आपको फ़ोटो खींच के भेज रखे हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसमें देखना कि अंत में इन सभी के अंदर अंत में गुरु आएगा, है ना, गुरु वर्ण होंगे मात्रा वाला। तो ये सभी क्या है, अंत में गुरु हैं।